नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही बड़े, कह सकते हैं, एक राष्ट्रीय मिशन की। इसका सीधा सा लक्ष्य है देश को दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। और ये जो पूरी हम चर्चा करेंगे, ये सहायक कृषि अधिकारी नवीन शर्मा जी की तरफ से जो योजना पेश की गई है, उसी पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि भाई भारत, जो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वो अपनी ही थाली के लिए, अपनी दाल के लिए आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? आखिर रास्ता क्या है? तो इसका जवाब ना एक बहुत बड़े और सुनियोजित मिशन में छिपा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चुनौती क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। फिर हम इस आत्मनिर्भरता मिशन को समझेंगे, इसके जो मेन पिलर्स हैं उन पे नजर डालेंगे, किसानों को कैसे सशक्त किया जाएगा वो जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। आखिर हमें इतने बड़े मिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, असल में प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी अपनी थाली से। भारत में दालों की जितनी डिमांड है ना, हम उतना उगा ही नहीं पाते। और इस गैप को भरने के लिए हमें बाहर के देशों से दालें मंगवानी पड़ती हैं, मतलब इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और ये जो निर्भरता है ना, ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और बस इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया है, और इसे नाम दिया गया है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। देखिए, ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा 6 साल का नेशनल मिशन है। 2025 से लेकर 2021 तक चलेगा, और इसका मकसद एकदम साफ है: भारत को दाल उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। और जरा इस मिशन का स्केल तो देखिए। सरकार इस पर 11,440 करोड़, जी हां, 11,440 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब ये आंकड़ा ही बताता है कि सरकार इस लक्ष्य को लेकर कितनी सीरियस है। लेकिन ये मिशन सिर्फ पैसे लगाने के बारे में नहीं है। असली चीज है जमीन पर रिजल्ट लाना, और टारगेट है देश में दालों का प्रोडक्शन बढ़ाकर 350 लाख टन तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट है। और हाँ, इस पूरे मिशन के दिल में कौन है? हमारे किसान। इस योजना का सीधा सीधा फायदा करीब 2 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का टारगेट है। इससे सिर्फ उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो देश की फूड सिक्योरिटी के असली हीरो बनेंगे। तो ठीक है, इतना बड़ा मिशन है, इतना पैसा लग रहा है, पर सबसे जरूरी सवाल, ये सब होगा कैसे? तो ये पूरा मिशन 5 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा किया गया है। यही इसकी कामयाबी की गारंटी देंगे। ये 5 पिलर्स क्या हैं? पहला, अच्छे बीज और खेती में सपोर्ट। दूसरा, एमएसपी और मार्केट सपोर्ट, ताकि किसानों को सही दाम मिले। तीसरा, प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन। चौथा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। और पांचवा, कृषि अनुसंधान, ताकि हम भविष्य के लिए भी तैयार रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज की, क्योंकि जाहिर है हर अच्छी फसल की शुरुआत एक अच्छे बीज से ही होती है। इस मिशन के तहत किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट्स दी जाएंगी, और साथ ही 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज भी दिए जाएंगे। ये वो बीज होंगे जो मौसम की मार झेल सकें और जिनमें कीड़े भी कम लगें। अच्छा, फसल उग गई। अब किसान की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि बाजार में सही दाम मिलेगा या नहीं। तो ये मिशन अरहर, उड़द और मसूर जैसी जो मेन दालें हैं, उनकी 100% एमएसपी पर खरीद की गारंटी देता है। मतलब किसान को उसकी मेहनत का पक्का और सही दाम मिलेगा ही मिलेगा। और ये मिशन सिर्फ खेत तक ही नहीं रुकता। दालों को प्रोसेस करने, उनकी पैकेजिंग के लिए 1000 नई यूनिट्स लगाई जाएंगी, और इन पर सरकार 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देगी। सोचिए, इससे गांव में कितने नए रोजगार पैदा होंगे। लेकिन देखिए, कोई भी मिशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके सेंटर में जो इंसान है वो सशक्त न हो। और इस मिशन के सेंटर में है हमारे किसान। यहाँ पर ट्रेनिंग के 2 खास हिस्से हैं। एक तरफ सभी किसानों को साइंटिफिक खेती, पानी बचाने के तरीके, फसल चक्र जैसी जरूरी बातें सिखाई जाएंगी। और दूसरी तरफ, जो बहुत खास है, महिला किसानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। उन्हें सिर्फ खेती नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेसिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मकसद ये है कि वो सिर्फ किसान न रहें, बल्कि एक कृषि उद्यमी बने। तो चलिए अब जरा आगे की सोचते हैं। मान लीजिए ये मिशन कामयाब हो जाता है, तो आने वाले सालों में देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, कैसी तस्वीर दिखेगी? सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो होगा इकोनॉमी पर। किसानों की इनकम बढ़ेगी,
दाल प्रोसेसिंग जैसी नई नई रूरल इंडस्ट्रीज खुलेंगी। इससे क्या होगा? गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हो सकता है कि शहरों की तरफ जो पलायन होता है वो भी थोड़ा कम हो। दूसरा बहुत बड़ा फायदा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब पोषण की सुरक्षा। जब देश में ही दालें खूब होंगी तो हर किसी को प्रोटीन का ये सस्ता और सबसे ज़रूरी सोर्स आसानी से मिलेगा। इससे जाहिर है देश की सेहत सुधरेगी। और आखिर में मिशन का जो मेन मकसद है वो पूरा होगा, आत्मनिर्भरता। भारत को फिर दालों के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। क्या पता हम शायद भविष्य में दालें एक्सपोर्ट भी करने लगें। और ये मिशन सिर्फ प्रोडक्शन के आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा सोशल गोल भी है, और वो है महिला सशक्तिकरण। गांव की महिलाओं को खेती से लेकर बाजार तक पूरी की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में एक एक्टिव और अहम रोल निभाने का मौका मिलेगा। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या ये मिशन सिर्फ दालों का प्रोडक्शन ही बढ़ाएगा या फिर ये भारत की पूरी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।